हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। मैं एस सुमन आपके अपने परिवार निर्माण स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे वर्ब को। वर्ब यानी एक्शन, क्रिया। ये वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है इंग्लिश ग्रामर के लिए, चाहे किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, क्योंकि वर्ब जो है इसी से रिलेटेड हो जाता है अपना टेंस। क्योंकि जिसका वर्ब क्लियर हो गया, वर्ब अच्छे से समझ में आ गया, उसके लिए टेंस समझना बेहद आसान हो जाता है। तो आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में जरूर लिखिएगा, है ना। तो जिससे हम लोग का वर्ब के साथ साथ टेंस क्लियर हो जाए। टेंस क्लियर, वॉइस क्लियर, नरेशन क्लियर, मतलब इंग्लिश का 70% प्लस पार्ट जो है किससे जुड़ा होता है? वर्ब से जुड़ा होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, वर्ब के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, वर्ब मतलब होता है एक्शन। वर्ब मतलब एक्शन, क्रिया, एक्शन, क्रिया, है ना। अब जैसे देखिए, जब आप सो के जगे हैं तब से रात में सोने तक, क्या सो के जगे हैं तब से रात में सोने तक जितना भी काम आप किए, जितना भी काम किए, सब क्या है? वर्ब है। सब क्या है? एक्शन है। सब क्या है? क्रिया है ना। अब ये नहीं जान के किए तो भी वर्ब, और अनजाने में किए तो भी वर्ब। क्या समझ में आया? जो कोई भी वर्ड अगर जानबूझ के किए तो भी वर्ब ही होगा, और अनजाने में किए वो भी वर्ब ही होगा। क्लियर ना? तो जान के भी किए तो वर्ब, अनजाने में किए तो वर्ब। क्लियर ना? मम्मी कोई काम कर दी वो भी वर्ब, पापा कर दिए वो भी वर्ब, मोदी जी कर दिए वो भी वर्ब, ओबामा कर दिया वो भी वर्ब। मतलब कोई भी किया, सब क्या है? वर्ब ही हुआ। क्लियर ना? दूसरा, स्टाइल किसी को मारते हुए देखे नहीं कहते ये ढेर स्टाइल मार रहा है, बहुत स्टाइल मार रहा है, तो स्टाइल भी क्या है? वर्ब है, क्रिया है। एक्शन जानते हैं? एक्शन, इस मूवी का एक्शन जबरदस्त था, वो भी क्या है? क्रिया है, वर्ब है। आप लोग किसी के अदा पे फिदा हुए हैं, अदा वर्ड भी क्या है? वर्ब है, क्रिया है। तो क्या क्या समझ में? स्टाइल भी वर्ब, अदा भी वर्ब, एक्शन भी वर्ब, सब क्या है? वर्ब है। अगर इतना से भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो याद रखिएगा, हिंदी के वर्ड में जिसमें लग जाए ना, क्या लग जाए? ना। आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, भागना, दौड़ना, मारना, पीटना, सोना, जगना, दौड़ना, धूपना, सब एक्शन है, क्रिया है, वर्ब है। यहां पे दो बात समझ में आया यार, करना भी हुआ, मतलब क्या? कर भी दिए और हो भी गया। क्या है? करना और होना, मतलब कोई भी क्रिया कर भी सकते हैं, वो भी वर्ब। और हम नहीं किए, पापा कोई काम कर दिए, मोदी जी कोई काम कर दिए, वो भी क्या हो गया? क्रिया ही हुआ, मतलब एक्शन ही हुआ। तो करना और होना का भाव व्यक्त किया जाए, वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। तो अगर डिफिनेशन जानने का इच्छा हो तो लिखेंगे अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग, इट इज कॉल्ड वर्ब। क्या समझ में आया? अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग, इट इज कॉल्ड वर्ब। वह क्रिया जिससे कुछ करना या होना समझा जाए, वो सब क्या है? वर्ब कहलाता है, क्रिया कहलाता है, एक्शन कहलाता है। आ गया बात समझ में? जो चलो यार, वह शब्द जिससे कुछ करना समझा जाए या होना समझा जाए, मतलब कर दिए तो भी वर्ब, हो गया तो भी वर्ब। ये यहां पर अगर देखा जाए तो करना मतलब डूइंग, लिख सकते हैं डूइंग, और होना मतलब बीइंग। कंसेप्ट क्लियर समझ में आ रहा है? चलिए, तो क्या है? डूइंग और बीइंग, कर दिए तो भी वर्ब, हो गया तो भी वर्ब। एक बात यहां पे याद रखिएगा, देखिए कोई भी चीज ना, जो भी चीज हम लोग पढ़ते हैं वो सारा कुछ क्या है ना, अपने लाइफ से रिलेटेड होता है, और हम लोग क्या करते हैं उसको बोझ समझ के पूरा रट्टा मारने में लग जाते हैं। यार नहीं, पढ़ना जरूरी है, मजबूरी है। इंजॉय करके पढ़िए, इंजॉय करके बहुत मजा आएगा, और लगेगा यार सब तो सब कुछ से जुड़ा हुआ ही है, कुछ टफ नहीं है, सब आसान है, बस आसानी से समझने का प्रयास किया जाए तो।
देखिए तो क्या करना, डूइंग, होना, बीइंग। क्लियर ना? यहाँ पे ध्यान देना है, जो यार कोई काम कर दिए, जैसे देखिए मेरा मार्कर है या मेरा मोबाइल मेरा वहां पे टेबल पे रखा हुआ है। क्या? मेरा मोबाइल वहां टेबल पे रखा है, अपना मोबाइल मैं खुद ले आया, तो हम क्या हो गए? करने वाले हो गए, डूइंग हो गए, अपना काम खुद कर लिए। तो अपना काम कोई खुद कर ले तो उसे हम लोग कहेंगे मेन वर्ब। है तो वर्ब ही, बट जब अपना काम खुद ही कर लिए तो वो क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। और अगर अपना काम खुद से ना करके किसी से करवा ले, यार वो मोबाइल लेते आना, यार वो मार्कर वहां से लेते आना, जरा बुक वो वाला लेते आना, एक किए नहीं, हो गया बीइंग। और होना मतलब मोटा मोटी हेल्पिंग वर्ब। क्या? हेल्पिंग वर्ब, मतलब कर दिए तो भी वर्ब और हो गया तो भी वर्ब, बट अपना काम खुद से कर लिए तो हो जाएगा मेन वर्ब, और अपने से नहीं किए कोई और से करवा लिए तो हो गया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा नाम होता है एक्सिलरी वर्ब। आया बात समझ में? जो हेल्पिंग, जैसे कोई छोटू होता है, छोटू मौसी के यहाँ कुछ और नाम, नानी के यहाँ कुछ और नाम, स्कूल में कोई और नाम, घर पे कोई और नाम, मतलब एक ही बच्चा को अनेकों नाम से पुकारते हैं। उसी तरह बीइंग मतलब हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा नाम एक्सिलरी वर्ब भी होता है। तो समस्या नहीं होगा ना एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यार ये मेन वर्ब में आता कौन कौन है, हेल्पिंग वर्ब में आता कौन कौन। एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं हम लोग, ये समझ के पढ़ रहे हैं जो आप लोग आज तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं वर्ब के बारे में। एकदम पूरा बेसिक से पूरा पिक पॉइंट तक लेके चलेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। चलिए तो रेगुलर वीडियो देखा कीजिए, और जो भी अपना दोस्त हो प्लीज उसके भी शेयर कर दीजिए। क्लियर ना? सबको जोड़ लीजिए, दिल से पढ़िए। चलिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या क्या आता है जरा वो देखते हैं। मेन वर्ब में आता है फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, है ना? इनफाइनाइट वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, सब एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना? तो क्या समझ में आएगा? पहला फाइनाइट वर्ब, हम लोग आगे पढ़ेंगे, फाइनाइट वर्ब लिख के डैश देंगे, है ना? तो फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट क्या है? इनफाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। मेन वर्ब में आता है, मेन वर्ब में ही आता है डी में आप लोग का V1, V2, V3, V4, V5। वैसे हम लोग पढ़ेंगे ना तो V4 और V5 को छोड़ देंगे, है ना? मात्र V1, V2, V3 ही पढ़ेंगे और हम लोग का क्लियर हो जाएगा वहां से ये V4 और V5। क्योंकि क्या है, V4 वो होता है जो V1 प्लस ING। जब भी हम लोग V1 प्लस ING क्या करते हैं, V1 में ING अगर जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? V4 बन जाता है। तो इसलिए हम लोग V4 को छोड़ के ही चलेंगे। वैसे कंसेप्ट क्लियर सबका करेंगे। एक होता है V5, V5 भी वही है जैसे V1 है ना, V1 में S या ES जोड़ के हम लोग क्या बना देते हैं? V5 बना देते हैं। क्या कर देते हैं? S या ES जोड़ के V1 में V5 बना देते हैं, है ना? तो मेन हम लोग को समझना पड़ेगा V1, V2, V3 और V4, V5 बनाना सीखेंगे। क्लियर ना? चलिए तो कितना समझ में आ गया? मेन वर्ब के बारे में समझ में आ गया। वैसे अगर आप लोग पूरा एक वर्ब के बारे में जानना चाहते तो चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे राम गोज टू दिल्ली, एक ही इज अ स्टूडेंट। क्या एग्जाम्पल क्या देखे हम लोग वर्ड समझने के लिए? राम गोज टू दिल्ली, और दूसरा क्या? ही इज अ स्टूडेंट। यहां पे देखिए गोज जो है ना, गोज एक्शन क्रिया है ना, ये हो गया वर्ब। और वर्ब में कौन सा वर्ब? तो याद रखिएगा मेन वर्ब। कौन सा वर्ब?
मेन वर्ब, और यहाँ पे इज क्या है, इज क्या है, ये भी हो गया यहाँ पे मेन वर्ब। क्लियर ना? तो इज भी वर्ब है और गोज भी वर्ब है। इतना समझ में आ गया होगा। क्यों मेन वर्ब हुआ? क्योंकि यहाँ तो क्वेश्चन आ सकता है ना मन में, जो सर आप तो इज के बारे में कुछ बताए नहीं, मेन वर्ब यहाँ तो फाइनाइट, इनफाइनाइट, रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, V1, V2, V3, V4, V5 है, बट ये तो है नहीं। आगे अभी जस्ट पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब में। जो इज जो है हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। कब वो मेन वर्ब का काम करता है और कब हेल्पिंग वर्ब का, बताए हैं आप लोग को। जो सब कुछ पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे, कुछ समस्या नहीं रहने देंगे। तो बिलीव मूव्स माउंटेन, है ना? तो विश्वास रखिए और अपना जितना दोस्त है उन सारे को जोड़ लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग मेन वर्ब के बारे में। कितना समझ में आ गया? चलिए जरा हम लोग बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। यार ये हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब जो है इस दुनिया में कितने हैं? क्या हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब कितने हैं, है ना? तो उसके बाद फिर हम लोग मेन वर्ब के बारे में बात करेंगे। ये पहले समझते चलते हैं, है ना? अब हेल्पिंग वर्ब याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब का संख्या इस दुनिया में 24 है। कितना है हेल्पिंग वर्ब? 24। ऑक्सिलरी वर्ब कितना है इस दुनिया में? 24। इसको याद करने के लिए अगर कोई कॉन्सेप्ट चाहिए तो हम बता रहे हैं। देखिए क्या है, अपना एक दिन में कितना आवर होता है? 24 आवर होता है ना? कितना घंटा होता है? 24 घंटा होता है। और 24 घंटा होता है तो हम लोग को नौकर भी दुनिया में कितना है? 24 नौकर है। हेल्पर कितना है? 24 हेल्पर है, क्योंकि हेल्पर फ्री में आता नहीं है। हेल्पर क्या होता है? फ्री में नहीं आता है। ये सब का स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा। हेल्पर फ्री में नहीं आता है और हेल्पर के लिए हम लोग को देना पड़ता है पैसा, और जब पैसा देंगे तो हम लोग को कितना, कम से कम 1 घंटा तो काम करवाएंगे, है ना? तो बताइए हेल्पिंग वर्ब को कितने कैटेगरी में बांटे, ऑक्सिलरी वर्ब को कितने कैटेगरी में बांटे? तो 3 कैटेगरी में बांटेंगे। क्यों? तो याद रखिएगा, जो हेल्पर जो होता है फ्री में नहीं आता है, पैसा चाहिए, और पैसा कम से कम 1 घंटा काम करेगा तब मिलेगा। और एक बात और यहाँ पे बताइए, जो क्या एक नौकर से हम 24 घंटा काम करवा सकते हैं? बताइए, नहीं करवा सकते हैं। 2-4 दिन अगर करवाएंगे पागल हो जाएगा, है ना? तो इसलिए अपना इंडिया में एक हेल्पर को, एक हेल्पिंग वर्ब को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, कितने शिफ्ट में ड्यूटी होता है? 3 शिफ्ट में। याद है जब पापा जाते हैं 8 बजे ड्यूटी तो 4 बजे शाम में आ जाते हैं। अगर 4 बजे शाम में ड्यूटी गए तो कितना बजे? 12 बजे रात में आ जाते हैं। अगर 12 बजे रात में ड्यूटी गए तो कितने बजे आ जाते हैं? 4 बजे सुबह में, 8 बजे सुबह में आ जाते हैं। तो कितने हेल्पर को कितने डिवाइड में बांटा गया है? 3 डिवाइड में बांटा गया है। तो हम लोग को पता चल गया जो हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या इस दुनिया में कितना है? 24 है, 24 है। और 24 को हम लोग कितने भाग में बांटे? 3 भाग में बांटे। 3 भाग में बांटे, एक प्रिंसिपल, एक मॉडल और सेमी मॉडल, है ना? कितना कितना? प्रिंसिपल, मॉडल, सेमी मॉडल। और ये आप लोग को पता है ना, जो तीनों शिफ्ट में इक्वल लोग नहीं वर्क कर सकते, मतलब शिफ्ट वाइज लोग का संख्या कम ज्यादा हो सकता है। उसी तरह यहां भी हुआ। देखिए प्रिंसिपल वर्ब का संख्या 11 है, मॉडल का संख्या 10 है और सेमी मॉडल का संख्या 3 है। तो याद रहेगा जो प्रिंसिपल वर्ब का संख्या इस दुनिया में 11 है, 11 है, मॉडल का संख्या इस दुनिया में 10 और सेमी मॉडल का संख्या कितना है? 3 है। अब कौन कौन आता है प्रिंसिपल में? तो देखिए इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सब किस में आता है? प्रिंसिपल वर्ब में आता है। ये सब कौन सा है? प्रिंसिपल वर्ब है। कौन कौन प्रिंसिपल वर्ब होता है? तो याद रखिएगा इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू,
डज, डिड। और वहीं पे मॉडल की बात करें तो मॉडल का संख्या कितना है? 10 है। और कौन कौन होता है उसमें? तो विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। क्या? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। ये सब क्या होता है? मॉडल वर्ब होता है। क्लियर ना? अब एक बच जाता है सेमी मॉडल। सेमी मॉडल का संख्या इस दुनिया में बहुत कम है। कितना है? बहुत कम है, मात्र 3। कौन कौन? नीड, डेयर, यूज टू। कौन कौन? नीड, डेयर, यूज टू। एक बात याद रखिएगा, यहां पे समझने वाली बात क्या है, जो अपना प्रिंसिपल वर्ब जो है, सारा का सारा प्रिंसिपल वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करता है। क्या क्या? प्रिंसिपल वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करता है। जैसे अभी सेंटेंस एक आया था ना, ही इज अ स्टूडेंट, तो इज क्या कर रहा था? वहां पे मेन वर्ब का काम कर रहा था। वहीं पे अगर रहता ही इज गोइंग टू मार्केट, तो इज क्या करता? हेल्पिंग वर्ब का काम करता है ना। तो इसको और अच्छे से समझेंगे आगे, जो कब हेल्पिंग वर्ब, कब मेन वर्ब। बट तब तक याद रखिए, जो प्रिंसिपल वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करता है। मॉडल कभी मेन वर्ब नहीं बनेगा। तो याद रखिएगा यहां पे आफ्टर मॉडल V1 इज यूज। क्या समझ में आया? जो मॉडल कभी मेन वर्ब का काम नहीं करेगा, जब भी काम करेगा तो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। और आफ्टर मॉडल V1 इज यूज, मतलब कभी भी आएगा तो V1 के साथ आएगा, मतलब मेन वर्ब के साथ आएगा। कौन? मॉडल। और सेमी मॉडल क्या है? सेमी मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करता है ना। तो नीड, डेयर, यूज टू। कंसेप्ट क्लियर, हेल्पिंग वर्ब क्लियर, एक्सिलरी वर्ब क्लियर। क्या हुआ? 24 हेल्पिंग वर्ब है, कितने शिफ्ट में बटा? 3 शिफ्ट में बटा। प्रिंसिपल, मॉडल, सेमी मॉडल। प्रिंसिपल का संख्या 11, मॉडल 10, सेमी मॉडल 3। प्रिंसिपल हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करेगा, बट मॉडल कभी मेन वर्ब नहीं बनेगा। सेमी मॉडल जो है मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेगा। वो सारा सेंटेंस दे दे के क्लियर करवाएंगे। चलिए अब हम लोग जरा बात करते हैं इधर मेन वर्ब पे, फिर एक एक करके भी पढ़ेंगे, एक एक करके। टेंशन नहीं लेना है। इज लिख के डैश दिलवाएंगे, एम लिख के डैश दिलवाएंगे, आर लिख के डैश दिलवाएंगे। एक एक विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, सारा एक एक करके, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। बस आप लोग का अपना काम है, जो दिल से अपने जितना दोस्तों सबके भी शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। और हम अभी आप लोग को अच्छे से और समझाते हैं, मेन वर्ब में लेके चलते हैं आप लोग को। मेन वर्ब, तो मेन वर्ब को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है जो हम लोग करते हैं पहले, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। मतलब कितने तरह के मेन वर्ब है? 5 तरह के हैं। उसी से हम लोग बहुत कुछ समझने का प्रयास करेंगे, रेगुलर, इरेगुलर वगैरह जो है, इसी के थ्रू 5 तरह के वर्ब के थ्रू ही समझने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए ना, अपना क्या हो गया? V1, V2, V3, V4, V5। और अभी कुछ देर पहले बताए थे आप लोग को, जो देखिए V1, V2, V3, V4, V5 सब अपना अलग अलग है। इसमें V4 और V5 को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। किसको किसको नहीं पढ़ेंगे? V4 और V5 को नहीं पढ़ेंगे। तो अभी समझेंगे जो क्यों नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। क्लियर? चलिए तो समझना, मेन समझना है हम लोग को V1, V2, V3 को, है ना। जैसे देखिए, हम देखिए V1 में ईट आया, ईट मतलब भी खाना, एट आया मतलब भी खाना, ईटन मतलब भी खाना। वहीं आ गया ये कट का, कट कट कट, सबका मतलब काटना। एक बात समझ में नहीं आया जी यार, खाना का ईट था, V2 में एट हो गया, V3 में ईटन हो गया, बट यहां जो है कट वाला में V1 में भी कट, V2 में भी कट, V3 में भी कट। तो क्या समझ में आया? जो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसका V1, V2, V3 डिफरेंट होता है, बट कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसका V1, V2, V3 सेम होता है। क्लियर ना? तो याद रखिएगा यहां पे जो जिसका V1, V2, V3, V4, V3 तीनों सेम हो, उसे हम लोग कहेंगे इरेगुलर। क्या कहेंगे?
इरेगुलर वर्ब, और जिसका V1 V2 V3 V4 V5 V1 V2 V3 डिफरेंट हो उसे कहेंगे रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब, क्या समझ में आया? जिसका V1 V2 V3 डिफरेंट हो उसे हम लोग कहेंगे रेगुलर, जिसका V1 V2 V3 सेम हो उसे कहेंगे इरेगुलर। आया बात समझ में? जैसे मान लेते कोई लड़का है, अब वो लड़का जो है ना रेगुलर क्लास आता है। कैसे क्लास आता है? रेगुलर, रोज के रोज क्लास आता है, और सबका ना एम होता है यार किसी बढ़िया से दोस्ती हो जाए, मजा आ जाएगा, लाइफ तो बल्ले बल्ले है ना। तो रोज अगर क्लास आता है तो देखिए ड्रेस चेंज करके आएगा, तभी दोस्ती वोस्ती होगा। अगर रोज का रोज एक ही ड्रेस पहन के आएगा, क्या जो दोस्ती भी जो करेगा वो कहेगा क्या पगला, जब ड्रेस नहीं चेंज कर सकता है तो क्या खर्चा करेगा। तो याद रखिएगा जो रेगुलर आएगा तो V1 V2 V3 डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। लेकिन इरेगुलर मतलब एक बार एडमिशन कराने गया, एक बार फॉर्म भरने गया, एक बार एग्जाम देने गया, मतलब इरेगुलर है ना, कभी कभी जाता है तो वो सेम भी ड्रेस, एक ही ड्रेस भी पहन के जाएगा तो भी लोग उतना गेस नहीं कर पाएगा जब पिछले बार कैसा पहन के आया था, है ना। तो याद रहेगा जिसका V1 V2 V3 सेम हो उसे कहेंगे इरेगुलर, जिसका V1 V2 V3 डिफरेंट हो उसे क्या कहेंगे? रेगुलर वर्ब कहेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं V4 और V5 के बारे में। V4 किसे कहते हैं? जब V1 में लग जाए ING, क्या V1 में लग जाए ING, वही तो कहलाता है V4, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बात करते सर, यहाँ पे EAT ईट था तो सीधा ING लगा दिए, ये बात तो समझ में आया। बट यहाँ CUT कट है, अब आप दो बार T का है लगा दिए। जब यहाँ 2 बार T लगाए तो यहाँ भी तो T लगाना था 2 बार। बात तो है समझने वाला नहीं। जो यहां भी लास्ट में T था तो सीधे ING लगा दिए V4 करने के लिए। यहां पे लास्ट में T है तो एक बार और T लिखे और तब जाके क्या किए? ING लगाए। है ना लोचा? नो, लोचा नहीं है। अभी क्लियर? लाइफ टाइम आप भी समझाते रहिएगा किसी को, उसका भी हो जाएगा क्लियर। तो देखिए क्या है, हम लोग को याद रखना है जो दुनिया का कोई भी वर्ब, कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया, अगर उस वर्ड का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, लास्ट लेटर क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, और उस कॉन्सोनेंट लेटर से जस्ट पहले केवल एक वॉवेल हो। कितना वॉवेल हो? केवल एक वॉवेल हो, तो क्या करेंगे? वो लास्ट वाले कॉन्सोनेंट लेटर को डबल बार लिखेंगे, फिर ING लगाएंगे। क्या समझ में आया? जो दुनिया का कोई भी वर्ड, कोई भी क्रिया, वर्ब, लास्ट कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले केवल एक वॉवेल हो, तो उस वाले इसमें को ING फॉर्म में चेंज करने के लिए लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को फिर से लिखेंगे और तब ING लगाएंगे। जैसे देखिए यहां पहला वाला वर्ड में T तो था, T से पहले वॉवेल भी था, बट एक नहीं था, 2 वॉवेल था, और 2 वॉवेल होगा तो केवल ING। बट दूसरा वाले सेंटेंस में देखिए जो क्या था? T था, T से जस्ट पहले केवल एक वॉवेल है, तो क्या किए हम लोग? T को CUT तो लिख दिए, फिर एक T और तब ING। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? मजा आ रहा है? प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और जो भी समस्या हो कमेंट में लिखिए। हम आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझाएंगे, पूरा इंग्लिश पढ़ाएंगे, घबराना नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।